नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस्लाम और मुसलमान को बदनाम करने वाले दहशतगर्द आतंकवादियों ने पहलगाम में 22 अप्रैल को 26 बेकसूर लोगों से उनका धर्म और नाम पूछकर गोली मार दी। इस घटना को अंजाम देकर इन आतंकियों ने पूरी इंसानियत को तो तार-तार किया है, साथ ही इस्लाम और मुसलमानों को भी बदनाम कर दिया है और खड़ा कर दिया है इस देश के मुसलमानों को एक कटघरे में, देशद्रोही और देशभक्त के कटघरे में। जो आग सालों से नफरती मीडिया और नेताओं ने लगा रखी थी, उस आग को आतंकियों ने चंद मिनट में भड़का दिया है। इस घटना से देश के लोगों में दुख और गुस्सा भी है और बहुत सारे सवाल भी। सवाल है इन आतंकियों से, सवाल है सरकार से, सवाल है नफरती लोगों से जो मुसलमानों को शक की नज़र से देखकर उनके काम का बहिष्कार कर रहे हैं। पहला सवाल इन आतंकियों से है, क्या तुम मुसलमान हो? क्या तुम मुसलमान इस्लाम को मानते हो? अगर तुम मुसलमान हो और इस्लाम को अपना मज़हब मानते हो, तो फिर अल्लाह के हुक्म को क्यों नहीं मानते? क्यों अल्लाह की लिखी हुई किताब कुरान के आयत को नहीं मानते? सच तो यह है कि ना तो तुम मुसलमान हो, ना इस्लाम जैसे शांति प्रिय मज़हब से तुम्हारा कोई ताल्लुक है। तुम्हारा धर्म सिर्फ़ पैसा है। चंद पैसों के लिए तुम बेकसूर लोगों को मारते हो। तुम पैसों के लिए अपने ही लोगों को, अपनी ही मस्जिदों को बम से उड़ा देते हो। तुम्हारा इस्लाम और इस मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं है। तुम क्या समझते हो कि इस कायराना घटना को अंजाम देकर तुमने इस्लाम का परचम लहराया है या मुसलमान तुमसे खुश होंगे? तुमने उन बेकसूर लोगों की जान ली है, लेकिन हज़ारों घरों के चूल्हे भी तुमने वीरान कर दिए हैं। हज़ारों कश्मीरी लोगों का घर जिन पर्यटकों से चलते थे, तुमने उन टूरिस्टों पर ज़ुल्म करके उन मुस्लिम कश्मीरियों पर भी ज़ुल्म किया है। हिंदुस्तान का हर एक मुसलमान तुम्हारी इस करतूत पर लानत भेजता है और तुमसे जंग का ऐलान करता है और इस देश का मुसलमान तुम्हारे आका पाकिस्तान से जंग के लिए भी तैयार है। अगर कभी जंग हुई तो यह मत समझना कि हिंदुस्तान का मुसलमान चुप रहेगा। तुम्हारे सीने से कलेजे निकाल कर तुम्हारे दिल को देखेगा कि कितना ईमान तुम्हारे अंदर है। जो बदनामी तुमने पूरी दुनिया में इस्लाम और मुसलमान को दी है, उसका हिसाब भी तुमसे लिया जाएगा। सवाल सरकार से भी है। पहलगाम में हाल ही में वो आतंकी हमला एक बार फिर सरकार की सुरक्षा रणनीति और खुफिया तंत्र की कमजोरी को उजागर करता है। यह इलाका जम्मू कश्मीर के सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों में से एक है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचते हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि इतनी संवेदनशील जगह पर आतंकी हमलावर की घुसपैठ कैसे संभव हुई? क्यों इस पर्यटक स्थल पर सिक्योरिटी नहीं थी? क्यों अडानी और अंबानी से लेकर नेताओं और अभिनेताओं को जेड प्लस सुरक्षा दी जाती है? इनके पास अरबों की संपत्ति होगी, क्या ये अपनी सुरक्षा के लिए अपने पैसों के गार्ड नहीं रख सकते? अपनी शादियों में हज़ारों करोड़ का खर्च करने वाले सरकारी एनएसजी की ट्रेन कमांडो को क्यों रखते हैं? जितना खर्च इनकी सुरक्षा पर सरकार का होता है, उतने में तो हम अपनी आर्मी का बजट और बढ़ा सकते हैं और आर्मी के जवानों की कमी को पूरा कर सकते हैं। देश में 1 लाख से ज़्यादा आर्मी के जवानों की कमी है, तो क्यों सरकार आर्मी की भर्ती नहीं निकाल रही है? इन अमीर लोगों के लिए सरकार को इतनी चिंता क्यों है? क्या ये हज़ारों करोड़ का टैक्स देते हैं इसलिए? तो क्या एक आम इंसान की ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं है? क्या एक आम इंसान का परिवार उसके लिए कुछ नहीं है? क्यों नफ़रत की मीडिया इस घटना को हिंदू-मुस्लिम एंगल देकर बजाय सरकार से सवाल नहीं करती? टीआरपी और नंबर 1 की होड़ में इस नफ़रत की मीडिया ने इस देश में रात-दिन हिंदू-मुसलमान और नफ़रत फैलाने का काम किया और सरकार की नाकामी को हिंदू-मुस्लिम एंगल देकर छुपा रही है। क्या हमारा देश पाकिस्तान जैसे कमज़ोर मुल्क से कमज़ोर है? क्या हम पाकिस्तान को मुँह-तोड़ जवाब नहीं दे सकते? फिर अभी तक हमारी सरकार चुप क्यों है? कब हम उनके परिजनों को जवाब दे पाएँगे, जिनके लोग चले गए, जिनकी माँ चली गई, जिनका बेटा चला गया? एक सवाल जो बच्चा कर रहा है, एक सवाल जो उसकी माँ, उनकी बहनें कर रही हैं, उन सवालों का जवाब कैसे दे पाएँगे? सरकार को चाहिए कि वह जल्द से जल्द दहशतगर्द आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुँचाए और परिवारों को इंसाफ दिलाए। जब कभी ऐसी घटना पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान या उसके आतंकवादी करते हैं, तो हमारे ही देश के कुछ लोग अपने ही मुल्क के मुसलमानों को शक की नज़रों से देखने लगते हैं। इस हमले के बाद देश में कई वीडियो सामने आई जिसमें मुसलमानों की दुकानों को तोड़ा जा रहा है, मस्जिदों के बाहर नारे लगाए जा रहे हैं, मुसलमानों से नाम पूछकर उनका विरोध किया जा रहा है। क्या ये सही किया जा रहा है? क्या देश के मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या देश के मुसलमानों ने आज़ादी के वक़्त इस देश को नहीं चुना? तो मैं उन नफ़रती लोगों से कह देना चाहता हूँ कि इस देश का मुसलमान ना कभी पहले अपनी जान की परवाह करता था देश के लिए और ना ही कभी आगे करेगा। और जो लोग कह रहे हैं कि नाम पूछकर मारा गया था, हाँ, ये सच है कि धर्म और नाम पूछकर मारा गया था। सच यह भी है कि उन लोगों का कोई धर्म नहीं होता जो बेकसूर लोगों की जान ले, चाहे फिर राम के नाम पर लोगों को मारा जाए या फिर अल्लाह के नाम पर। लेकिन जिन लोगों ने उन हज़ारों पर्यटकों को बचाया था, उन लोगों ने किसी का धर्म नहीं पूछा कि वह किस धर्म से हैं, लेकिन उन बचाने वालों का एक धर्म था जिसका नाम था
इस्लाम उन हज़ारों लोगों को मुस्लिम कश्मीरियों ने बचाया था, अपनी पीठ पर लाद कर अपने घरों में, अस्पतालों तक उन कश्मीरियों ने पहुँचाया था। इस्लाम धर्म कभी भी किसी पर जुल्म करने की इजाज़त नहीं देता। इस्लाम धर्म का यह मानना है कि एक इंसान का कत्ल कर देना, पूरे इंसानियत का कत्ल कर देने जैसा है। सवाल सरकार से यह भी है कि क्या सिर्फ़ इस घटना की निंदा कर देने से या सिर्फ़ पीड़ितों के साथ संवेदनाओं को व्यक्त कर देने से इंसाफ मिल जाएगा? क्या हमारा इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है? क्या यह सरकार से सवाल नहीं उठाना चाहिए कि जिस जगह घटना हुई, वहाँ सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? क्यों अभी तक इन दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक नहीं पहुँचाया गया? नोटबंदी के बाद आतंकवाद की कमर टूट गई है, ऐसा न्यूज़ चैनल और अखबारों में रात-दिन दिखाया गया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को कहते रहे, तो उसके बाद भी आतंकी हमले क्यों नहीं रुके? भारत में 2014 से अब तक कई बड़े हमले हो चुके हैं। पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के सीआरपीएफ काफ़िले पर आत्मघाती हमला होता है। इसमें 44 जवान शहीद होते हैं। उरी हमला 18 सितंबर 2016 जम्मू कश्मीर सेना के बेस कैंप पर आत्मघाती हमला होता है, जिसमें 19 जवान शहीद हो जाते हैं। पठानकोट में हमला होता है, जिसमें 7 जवान शहीद हो जाते हैं। गुरुदासपुर हमला होता है, इसमें 7 लोग मारे जाते हैं। ऐसे कई घटनाएँ हमारे देश में जब से 2014 से सरकार आई है, जो सरकार कहती थी कि हमने आतंकवाद की कमर तोड़ दी है नोटबंदी के बाद, उसकी सरकार में हो चुके हैं। ऐसे कई हमले 2014 के बाद हो चुके हैं। इन हमलों से हमने क्या सीखा? कितनी तैयारी पाकिस्तान से निपटने के लिए की? हर साल आतंकी आते हैं और हमारे लोगों को मारते हैं और मर जाते हैं। अभी हमारी सरकार को समझना होगा कि हमारी लड़ाई आतंकियों से नहीं, उनसे पहले पाकिस्तानी आर्मी से होनी चाहिए, जो उनके आका हैं, जो इन दहशतगर्दों को पालते हैं और मरने-मारने के लिए हमारे देश में भेज देते हैं। ये आतंकी तो आते हैं मरने के लिए, इनकी जान की क्या कीमत है? क्या इनकी जान की कीमत हमारे एक जवान या हमारे एक नागरिक से ज़्यादा है? सरकार को ये समझना होगा कि हमारी लड़ाई इन आतंकियों से पहले पाकिस्तान की आर्मी से है, जो इन दहशतगर्दों को पालते हैं और हमारे देश में इन्हें मरने-मारने के लिए छोड़ देते हैं। हर साल आतंकी आते हैं और हमारे लोगों को मार जाते हैं। हर साल 100 आतंकी आते हैं और हर साल मर जाते हैं, लेकिन फिर आ जाते हैं। तो सरकार को ये समझना होगा कि पहले वो पाकिस्तान की आर्मी से निपटे। जब तक पाकिस्तान की आर्मी के जवान नहीं शहीद होंगे, जब तक पाकिस्तान की आर्मी के जवान नहीं मरेंगे, तब तक पाकिस्तान ये करता रहेगा। सरकार को इसका मुँह-तोड़ जवाब देना होगा और परिजनों को इसका इंसाफ दिलाना होगा। नमस्कार।